नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल और नेता चुनाव से पहले तमाम समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर आरएलडी के जयंत चौधरी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद यूपी चुनाव के समीकरणों को लेकर नए सिरे से चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या है प्रियंका और जयंत के बीच हुई इस मुलाकात के मायने, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और तमाम सियासी दल इस वक्त जनता के बीच है। चुनाव से पहले कल आरएलडी ने सबसे पहले घोषणा पत्र जारी कर सभी पार्टियों के मुकाबले बढ़त बना ली है। हालांकि कल आरएलडी के घोषणा पत्र जारी करने की खबर से ज्यादा जिस बात ने सुर्खियां बटोरी वो थी लखनऊ एयरपोर्ट पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच हुई मुलाकात, जिसके बाद यूपी में चुनावी समीकरणों और गठबंधन को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू हो चुकी है। चौधरी अजीत सिंह द्वारा बनाई गई आरएलडी की पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ मानी जाती है। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों के कुल 71 में से 51 सीटों पर जाट वोटों का दबदबा है। प्रियंका और जयंत की मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं, ये जानने से पहले आइए हम आपको पहले पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरणों से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यों पश्चिमी यूपी में हार जीत ही लखनऊ के विधानसभा के दरवाजे खोलता और बंद करता है। आरएलडी की स्थापना के बाद से ही पश्चिमी यूपी में पार्टी का दबदबा रहा है। हालांकि 2013 की मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भाजपा को जाट वोटों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 में से 52 सीटें जीत ली थी, जबकि किसी जमाने में जाटों की रहनुमाई के लिए जाने जाने वाली आरएलडी के हाथ सिर्फ बड़ौत की एक सीट आई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी की 19 सीटें सपा, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थी। हालांकि इस बार किसान आंदोलन के चलते बीजेपी के समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां किसानों की नाराजगी और जाट वोटों के कटने के अंदेशे के चलते छोटी छोटी जातियों को सहेजने के विकल्प पर काम कर रही है, वहीं सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी भी अपने अपने समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। अब जरा जान लीजिए कि जयंत और प्रियंका के बीच हुई मुलाकात ने सूबे में हलचल क्यों पैदा कर दी है। गौरतलब है कि आरएलडी ने फिलहाल समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रखा है, लेकिन दोनों के बीच सीटों का बंटवारा फिलहाल नहीं हुआ है। उधर कांग्रेस को यूपी में किसी मजबूत साथी की जरूरत है। हाल ही में यूपी के पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने छोटे दलों को ऑफर दिया है। इस बीच रविवार को संयोग से ही सही लखनऊ एयरपोर्ट पर जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई तो अटकलें तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में चुनाव से पहले रोज नई अटकलें लगाई जाती है। जाहिर है प्रियंका जयंत की मुलाकात के बाद आरएलडी कांग्रेस के साथ आने की अटकलें भी लगने लगी है। मुलाकात के बाद कि यदि कांग्रेस और आरएलडी साथ आ गई तो पश्चिमी यूपी में क्या होगा। राजनीति के जानकारों के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 71 में से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट वोट निर्णायक भूमिका में है। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, अमरोहा सहित कई जिलों में जाट कहीं ज्यादा तो कहीं संख्या में है। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर एक ऐसी ही और मुलाकात हुई थी जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। यह मुलाकात थी अखिलेश और प्रियंका गांधी के बीच। उस मुलाकात को लेकर भी काफी अटकलें सामने आने लगी थी। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को भाजपा जैसी पार्टी बताकर इन अटकलों पर काफी हद तक खुद ही विराम लगा दिया था। लेकिन प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद अब सियासी पंडित इस बात का भी अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस और आरएलडी साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ सके। लेकिन प्रियंका और जयंत की मुलाकात को लेकर इसलिए चर्चाएं तेज हैं क्योंकि यूपी में कांग्रेस लगातार एक मजबूत सहयोगी की तलाश में है। यूपी में बीजेपी जहां एक तरफ इस बार जाट और मुस्लिम वोटों को काटने के बजाय छोटी छोटी जातियों को सहेजने में जुटी हुई है, वहीं सपा एक बार फिर मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन के रास्ते लखनऊ का तख्त हासिल करना चाह रही है।
वहीं प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जेंडर कार्ड के रास्ते सत्ता के मुकुट पर नजर गड़ाए हुए है, तो वहीं मायावती एक बार फिर सर्वजन हिताय का नारा देकर 2008 के चुनाव का करिश्मा दोहराना चाह रही हैं। इन सब के बीच आरएलडी, आम आदमी पार्टी, ओवैसी की एआईएमआईएम, शिवपाल यादव की प्रसपा किंग मेकर बनने का ख्वाब सजाए हुए है। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि जनता 2022 में सत्ता की चाबी किसे सौंपती है। आप देख रहे थे C10 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।